आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साक्षी सहानी है और अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं फ़िलहाल एक समाज सेविका हूं, एक पॉलिटिशियन हूं और साथ ही साथ अभी एक छात्रा। पढ़ाई चल रही पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी और साथ ही साथ मैं महामना मंडल में बीजेपी से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। मैं आपको अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताऊँ तो इसकी शुरुआत आज से 1.5 साल पहले हुई थी, जब शायद लोगों ने मेरी समाज के प्रति जो एक प्यार है उसको देखा होगा या किसी चीज़ को देखा होगा और मुझे सामने से लोगों ने कहा कि आप राजनीति ज्वाइन करिए और मुझे डायरेक्ट पार्टी में पोस्ट दी गई थी। वो जो पल था मेरे लिए काफ़ी अगर मैं कह लूँ बहुत खुशी वाला था, क्योंकि मैंने राजनीति में आने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मेरा एकमात्र लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा। लेकिन मैंने जब बहुत सोचा तो मैंने ये सोचा कि हम राजनीति से भी समाज सेवा कर सकते हैं और शायद बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने उस एज में थी जब मैं कोई जॉब नहीं करती थी और मेरी बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं है कि मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते समाज सेवा करने के लिए। तो मुझे राजनीति एक बहुत अच्छा जरिया लगा था और जब मैंने राजनीति ज्वाइन की तो बहुत लोग ऐसे मुझे बोलने वाले आए कि अभी तुम छोटी हो और राजनीति तुम्हारे लिए सही नहीं है, या राजनीति में महिलाओं का जाना सही नहीं है, पार्टी के लोग सही नहीं होते हैं। तो मैंने बस एक ही बात बोली कि जिस दिन मुझे कुछ गलत लगेगा उस दिन मैं खुद ही बैकफुट हो जाऊंगी, क्योंकि जो भी चीज़ बुरी हो वो खुद मुझे बर्दाश्त। उन्होंने जैसे 1.5 साल हो गए हैं मुझे महिलाओं के लिए कार्य करते हुए, और ख़ासकर बहुत ऐसी महिलाएं जो काफ़ी पिछड़ी हैं, काफ़ी दलित हैं और काफ़ी मतलब हम कह लें नीचे बस्ती से आती हैं। तो हम लोगों ने जितनी भी सरकार की स्कीम्स आती हैं उनको हर चीज़ का लाभ दिलवाया है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो। और अगर मैं सबसे बात करूं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, इससे जुड़कर स्वयं सहायता की महिलाओं ने हमारे साथ बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने अब खुद अपना एक पर्सनल भी कार्य शुरू किया है, जिसमें वो हर जगह जाकर अपनी कैंटीन लगा रही हैं, जो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनकी रह रही है। इसमें कोई भी पुरुष प्रधानता नहीं रह रही है और ये हमारे देश के लिए और हमारे काशी के लिए भी बहुत गौरव वाली बात है। क्योंकि अगर हम आज से कुछ समय पहले देखें तो पर्दा प्रथा चलती थी, उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो अपना चेहरा दिखाती भी नहीं थी। अगर हम अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर एरिया में जाएंगे तो आज भी हमें वो चीज़ देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है। जो भी लेडीज़ रहती हैं भले वो लाभार्थी वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसी जगह हम देखें तो आज हमारे पार्टी में इतनी ज़्यादा महिलाएं हैं कि हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सब बस एक ही से पॉसिबल हुआ है कि उन्हें इतनी सारी सेवाएं मिल रही हैं और सरकार से लगातार उन्हें इतनी सारी जितनी भी लाभ हो रहे हैं इस वजह से। समूह में सबसे मेन पर्पस ये होता है सरकार का कि हम लोग महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करें, वो अपने बच्चों को खुद के पैसे से पढ़ाएं, खुद से आगे बढ़ाएं। और सबसे मेन बात जो आजकल की या पहले क्या महिलाएं कर लें, अगर देख लें तो हस्बैंड के बटुए से पैसे चुरा कर उसे एक अपनी मसालदानी में छुपाती जाती थी और जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो निकालती थी। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं होती है। सबसे बड़ी बात स्वयं सहायता समूह में हम एसएचजी में देखें तो उन्हें लोन दिया जाता है, जिससे वो अपनी सारी चीज़ों को पूरी कर सकती हैं। जैसे उनकी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस अगर शुरू करना चाहे तो वो आसानी से शुरू कर सकती है, वो अपना चाहे कोई भी काम हो वो आसानी से शुरू कर सकती हैं और कामयाबी की तरफ बहुत आसानी से सरकार की मदद से अपना कदम बढ़ा सकती हैं। मैं भाजपा की बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेसिफिक एक चीज़ की बात करूँगी, क्योंकि मैं जो बताऊँगी वो सही बताऊँगी। अगर आप अदर पार्टी में जाते हैं तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आपको सम्मान देती है, आपको मान देती है। क्योंकि आप एक भी महिला अगर वो कार्यकर्ता के रूप में भी अगर आती है ना तो उसको वो चीज़ फील होगी, क्योंकि आप जब यहाँ आओगे तो आपको हर एक बड़े से, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ नेता हो, कितना भी वरिष्ठ हो, आपको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। साथ ही साथ जो महिलाएं बहुत वरिष्ठ हैं वो भी उसी तरीके का प्यार देती हैं। तो महिलाओं के लिए भाजपा बहुत ज़्यादा सेफ है इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके काम के बल पर जाना चाहता है, ना कि आपको आपके पति के बल पर, आपको आपके पिता के बल पर जाना चाहता है। यहाँ पे आप अपना नाम खुद बना सकते हैं। इक्वालिटी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बातें अब समाज में बहुत कम से कम होती जा रही है। वो इसीलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब एक लेवल पे आ रही है। और अगर हम सीधे तरीके से देखें तो महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
तो दोनों के बिना ही एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो बिल्कुल एक तरीके से आप किसी को अप और किसी को डाउन नहीं कर सकते, दोनों को बराबरी में रखकर चलना भी समाज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से तो बहुत दिखा कर महिलाओं को हक दे रही है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो जब हम फील्ड में उतरते हैं तो हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते जाते हैं, क्योंकि कभी भी पुरुष नहीं चाहता कि उससे ऊपर महिला जाकर उसके ऊपर कुछ काम करे या उससे ऊपर उसकी पोस्ट जाए। तो अगर हम अपने हक के लिए लड़े तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो सारे जो हक है वो छीनने पड़ेंगे इनसे, क्योंकि इतनी आसानी से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए ये भी मुश्किल, काफ़ी मुश्किल है। मुझे तो लगता है समस्या हम कहीं ना कहीं खुद बनते हैं, क्योंकि जब हमें आवाज़ उठाने की बात आती है ना तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं दिखती है। कोई अकेला इंसान वो चीज़ नहीं दिखा सकता। अगर महिलाओं को अपनी चीज़ें चाहिए तो उन्हें एक यूनिटी में आनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए जो चीज़ सही है हम उस चीज़ को ले सकते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। अगर अभी मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं कैंडिडेट हूँ इस बार भाजपा से नगर निगम के चुनाव में। तो अगर शायद महिला सीट नहीं आई होती तो मेरी गिनती कहीं भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो। और वो महिला सीट आई है, यही वजह है कि मेरी गिनती वहाँ हो रही है, और उसमें भी मेरी गिनती थोड़ी ना के बराबर हो रही है। इसलिए गिनती इसलिए सिर्फ हो रही है कि मैं वहाँ पे एक एक्टिव कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है जो लोग वहाँ के जिनके हस्बैंड पहले से रह चुके हैं। तो आप यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें भी पुरुष प्रधानता को ही देखा जा रहा है कि इस पुरुष ने काम किया था, इस वजह से महिलाओं को दबाव। कहीं ना कहीं लोगों की अभी भी ये सोच बनी हुई है ना कि महिलाएं ज़्यादा काम निकल के नहीं कर सकती हैं, या महिलाओं को उतना काम करने का वो नहीं होता है, महिलाओं का फील्ड बहुत बड़ा नहीं होता, महिलाओं का ऑरा बहुत बड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है। हिसाब से जिसके लिए मैं आगे आके काम करना चाहती हूँ, अभी हमारे टाइम में अगर हम देख ले, अगर हम बहुत कस्बे में जाते हैं, कस्बे में क्या, मैं बनारस में रहती हूँ, मैं अगर एरिया की बात करूँ, खोजमा ले लीजिए, सिवाला ले लीजिए, भदयानी ले लीजिए, वहाँ पे ऐसी ऐसी महिलाएं रहती हैं ना जहाँ पे हस्बैंड काम नहीं करते, हस्बैंड बैठे हुए हैं और महिलाएं सुबह से निकलकर शाम तक काम करती रहती हैं, कभी कभी रात तक, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और वो काम क्या होता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, ऐसे काम होते हैं। लेकिन उनके अंदर भी टैलेंट है, कुछ ना कुछ टैलेंट हर एक महिला के अंदर है। तो मैं आगे यही चाहूँगी, मैं हर एक घर जाऊँ, एक नहीं तो पूरी महिलाओं की टीम बनाऊँ और ऐसी ऐसी महिलाओं को निकालूँ जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सके, और जो भी उनके फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो बहुत दक्षता प्राप्त है, उनको आगे बढ़ा सकूं और उनके लिए काम कर सकूं कि उन्हें ऐसे दिन रात एक करके अपने शरीर को इतना खटा के ये बर्तन धोने वाले काम, खाना बनाने वाले काम ना करना पड़े।